सो फ्रेंड्स, अब आपके साथ में मैं डिस्कस करूंगा कि असेट्स से मिलने वाले ये जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं, जिसमें हमने चर्चा करी थी कि असेट्स का जो प्राइमरी आउटपुट है जो कि उसका गुड्स और सर्विस होता है, और उसका जो थर्ड पॉइंट था कि उस असेट्स को जब आप यूज करते हो तो आप उसको सब लीज भी कर सकते हो, तो सब लीज करने पर आपको उसका रेंट जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, ये दो पॉइंट हमने अच्छे से समझ लिए थे और नॉर्मल पॉइंट्स भी थे। अब दोस्तों, ये जो सेकेंड वाला पॉइंट है ना, इसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको समझना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहां पे देखिए ये क्या कहता है कि आप जब असेट्स को यूज करते हो तो कुछ बाई प्रोडक्ट्स यानी कुछ उसके एडेड एडवांटेज भी आपको मिल जाते हैं। और ये एडेड एडवांटेज में ये लोग इन लोगों ने एग्जांपल दिया है रीन्यूएबल एनर्जी क्रेडिट्स के बारे में, दैट आर जनरेटेड थ्रू द यूज ऑफ द एसेट्स इंक्लूडिंग पोटेंशियल कैश फ्लोज डिराइव्ड फ्रॉम दीज आइटम्स। तो बेसिकली यहां पर क्या कहना चाह रहा है कि ये जो रिन्यूएबल एनर्जी क्रेडिट्स है ना, ये जो है ये बेसिकली क्या होता है। ठीक है, REC इसको अपने लोग शॉर्ट में कह देंगे, रीन्यूएबल एनर्जी क्रेडिट्स, या कुछ लोग इसको रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स के नाम से भी बुलाते हैं, है ना। अब ये REC जो मॉडल है, पहले आप इसको समझ लीजिए। ये मैं आपको इतना डिटेल में इसलिए समझाने की कोशिश करूंगा क्योंकि इसके ऊपर हमारा एक इलस्ट्रेशन भी है स्टडी मटेरियल के अंदर। तो पहले इस REC के बारे में समझते हैं कि ये REC जो है दोस्तों ये क्या होता है। ठीक है, तो देखिए यहां पर मैं आपको बताता हूं कि ये जो रीन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट, या हम इसको क्रेडिट्स भी कह सकते हैं, ठीक है ना। अलग अलग कंट्री के अलग अलग नॉमेनक्लेचर होते हैं दोस्तों, तो यहां पर इसका नाम जो है वो वेरी कर सकता है, सर्टिफिकेट कह दीजिए चाहे क्रेडिट कह दीजिए। बट अब इसके बारे में जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक हमको ये बात समझ में नहीं आएगी कि ये जो रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स या क्रेडिट्स जो है ये होते क्या है। तो बेसिकली क्या होता है ना दोस्तों, जो हमारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है जो मतलब फैक्ट्री लगा के बैठे हैं, तो वो लोग बहुत ही कार्बन फुटप्रिंट जो है वो एनवायरमेंट पे छोड़ देते हैं, यानी हमारे एनवायरमेंट को पोल्यूट करते हैं बहुत ही हायर मात्रा में। समझ गए। तो ऐसी कंडीशन में उनके ऊपर जो कंसर्न अथॉरिटीज है वो फाइन भी लगाते हैं, या उसको उनको रेस्ट्रिक्ट भी करते हैं कि आपका कार्बन जो एमिशन है वो एनवायरमेंट पे इतना हुआ है, राइट, इसको आप थोड़ा कम करिए या कुछ करिए, आप एनवायरमेंट के लिए कुछ करिए। यानी आप जितना एनवायरमेंट के लिए नुकसान कर रहे हो उतना कॉम्पनसेट करने के लिए आप एनवायरमेंट के लिए कुछ करिए भी सरी। तो दोस्तों क्या होता है ना कि बड़े ह्यूज प्रोडक्ट्स के लिए बड़े ह्यूज प्रोजेक्ट्स के लिए हमको ह्यूज क्वांटम ऑफ एनर्जी की जरूरत भी होती है। अब ये एनर्जी जो है वो कैसे हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, तो देखिए दोस्तों, ये जो एनर्जी का जो सोर्स है, यानी एनर्जी प्रोड्यूस कहां से हो सकती है, बहुत सारे सोर्सेस हैं, कोई सिंगल सोर्स नहीं है जिससे बिजली की उत्पत्ति हो सकती है, बहुत सारे सोर्सेस हैं। इसमें से कुछ आपके रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं और कुछ आपके हार्मफुल रिसोर्सेज हैं जो इलेक्ट्रिसिटी तो प्रोड्यूस कर देते हैं बट एनवायरमेंट पे अपना जो फुटप्रिंट है, कार्बन फुटप्रिंट है, या फिर मतलब एनवायरमेंट को वो पोल्यूट कर देते हैं। तो जैसे कि देखिए दोस्तों, बिजली जो है आपके बिजली के बहुत सारे सोर्सेस होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, जैसे कि आप सोलर एनर्जी बना सकते हैं, राइट, विंड मिल लगा सकते हैं, विंड मिल से आपकी एनर्जी बनती है, डैम में आपकी एनर्जी बन रही है। फिर कुछ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट से भी एनर्जी आपकी बनती है। तो देखिए दोस्तों, अब ये न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है देखिए धुआं छोड़ रहा है, अब ये धुआं छोड़ रहा है तो वातावरण को प्रदूषित तो कर रहा है ना ये। तो अब देखिए ये न्यूक्लियर पावर प्लांट, अब आप ये मत सोचना सर न्यूक्लियर पावर प्लांट केवल लड़ाई के काम आते हैं, है ना, तो थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा दोस्तों, बट आप इस चीज को समझिए, मैं बताता हूं आपको, काम आएगा ये। तो देखिए ये जो आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, राइट, और भी बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे कोयला है, कोयले से भी अपने लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, तो उससे भी धुआं जो है वो काफी मात्रा में उत्पन्न होता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है ना दोस्तों कि हमारा जो रिक्वायरमेंट है एनर्जी जनरेट करने का, प्रोड्यूस करने का, वो तो चलो पूरा हो गया, लेकिन साथ ही साथ हम उस एनर्जी के प्रोडक्शन में लगे हुए हैं, उस एनर्जी के एक्सट्रैक्शन में लगे हुए हैं, साथ ही साथ हम अपने एनवायरनमेंट को भी गंदा कर रहे हैं। तो देखिए इसमें से कुछ ऐसे रिसोर्सेज है जैसे सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स। अब देखिए सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट जो है आपके, इसमें कोई खतरा नहीं है, इसमें किसी भी प्रकार का पोल्यूशन नहीं होता। विंड मिल्स हैं, ये भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, इसमें भी किसी भी प्रकार का क्या होता है दोस्तों, कोई भी प्रकार का प्रदूषण जो है वो नहीं होता। तो अब देखिए क्या होता है ना कि
हर कोई व्यक्ति ये सोलर प्लेट्स या सोलर पैनल या विंड मिल्स जो है वो लगा नहीं सकते। विंड मिल का तो देखिए एक स्पेसिफिक स्थान होता है, जैसे पहाड़ों पे लगती है या ऐसी जगह पे लगती है जहां पे बहुत मतलब हवाएं जो है वो बहुत जोर से चलती है, अदरवाइज वो विंड मिल का तो कोई लॉजिक ही नहीं बनेगा। तो कहने का मतलब अब ये हर जगह पे नहीं लगाई जा सकती और एक हर एंटरप्राइज के द्वारा भी नहीं लगाई जा सकती। तो जैसे सपोज करिए आपके पास में कैपेसिटी है ये सारी चीजें इंस्टॉल करने की, मेरे पास में नहीं है, या किसी के पास में है किसी के पास में नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है ना, हम इनको ही कहते हैं अपने लोग, ये जो रिसोर्स है ये आपका रिसोर्स है, ये आपके जो नेचुरल रिसोर्सेज से या रिन्यूएबल एनर्जी अपन जो जनरेट करते हैं, जो जनरेट कितनी भी कर सकते हैं। जैसे सूरज से आप कितनी भी एनर्जी खींचकर कितना भी बिजली बनाइए, उसमें सूरज कभी आपको मना नहीं करेगा कि भाई बस मेरी तरफ से सप्लाई इतनी ही होने वाली है, कल से मैं तो नहीं आने वाला, है ना। तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो कहने का मतलब अब रिन्यूएबल एनर्जी में क्या होगा कि जो आपकी जो नेचुरल एनर्जीज है, जो नेचुरल एनर्जी जो आपकी निकलने वाली है, जो वो बार बार में निकल सकती है, तो क्यों ना हम सब लोग सारे के सारे लोग मिलकर इन्हीं रिसोर्सेज से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लें और बाकी सब चीजों को बंद कर दें। तो देखिए दोस्तों, ऐसा करने के लिए इतने रिसोर्सेज भी नहीं है, इतना पैसा भी नहीं है हमारे पास में, और वो प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं हो पाता कि ऐसा अपन करें। तो इन सारी चीजों को प्रमोट कैसे किया जाए, इन सारी चीजों को प्रमोट कैसे किया जाए, इसके रिगार्डिंग क्या होता है मैं आपको बताता हूं दोस्तों, कि ये जो आपके साधन है प्राकृतिक साधन, इन प्राकृतिक साधन से रिन्यूएबल एनर्जी जो हम बनाते हैं, राइट, और ये जो एनर्जी हम बनाते हैं ये सारी की सारी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है। कहां सप्लाई होती है? एक पावर ग्रिड में। ये जो डायग्राम देख रहे हैं ना आप, ये पावर ग्रिड का डायग्राम है, जहां पे पावर जो है दोस्तों आता है, बहुत सारे रिसोर्सेज से पावर बनता है और वो आता है। अब देखिए, एक तरफ यहां से बिजली बन रही है और एक तरफ यहां से बिजली बन रही है, दोनों बिजलियां जो है ये इसी पावर ग्रिड में स्टोर हो रही है। एक बात बता देता हूं मैं आपको, बिजली जो है वो दोस्तों कभी स्टोर नहीं होती। तो जितनी बिजली कंज्यूम होती है उतना ही उसका प्रोडक्शन किया जाता है, बिजली का कोई स्टॉक नहीं रखा जा सकता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो अब यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिसिटी अपनी जनरेट जितनी भी हो रही है ना, ये सारी की सारी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे पावर ग्रिड में आ जाती है। पावर ग्रिड में आने के बाद में दोस्तों, हम जो इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन करते हैं, राइट, हम घर पे जो भी इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन करते हैं या जो इंडस्ट्रीज के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन होता है, ये कंजम्पशन वाली बिजली कहां से आ रही है कोई नहीं जानता, क्योंकि ये सारी की सारी बिजली जो है इस पूरे के पूरे ग्रिड में से आ रही है। अब हमको कैसे पता चलेगा सर कि कौन सी तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज से आ रही है और कौन सी फैक्ट्री मतलब वो प्रोडक्शन करने से आ रही है, वो वाली कोयले वाली या न्यूक्लियर पावर प्लांट वाली, है ना। तो मतलब समझ गए ना मेरी बात आप सब लोग। यानी हम जो कंज्यूमर हैं, हम जो एंड कंज्यूमर हैं इलेक्ट्रिसिटी के, उन लोगों को कभी ये नहीं पता चलेगा कि उनके पास में बिजली रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज से आ रही है या यहां पर ये हार्मफुल कार्बन एमिशन छोड़ने वाले प्रोजेक्ट से आ रही है। हम बिल्कुल भी ऐसा नहीं जानते और ये जान भी नहीं पाएंगे, क्योंकि ये सारी की सारी बिजली दोस्तों पावर ग्रिड से होकर आती है और बिजली को कभी स्टोर भी नहीं किया जाता। तो देखिए सर, इन सारी चीजों का ये जो है REC से मतलब क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट या क्रेडिट से मतलब क्या है। तो देखिए दोस्तों, जो लोग भी ये प्रोजेक्ट लगा के रखें, जिन जिन का भी ये प्रोजेक्ट है जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट लगा के रखे हैं, उनको एक क्रेडिट सर्टिफिकेट मिलता है एक सर्टेन क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का, है ना। एक क्रेडिट सर्टिफिकेट REC, आप इसको रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट कह दीजिए या आप इसको क्रेडिट कह दीजिए, इंडिया में हम इसको क्रेडिट कह देते हैं, है ना। इंटरनेशनली इसको सर्टिफिकेट कह दिया जाता है, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जस्ट अ डिफरेंस ऑफ नोमेनक्लेचर। तो REC, एक REC जनरली देखिए क्या होता है दोस्तों, 1 मेगावाट आवर का हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी में चले गए अपन, इसमें 1000 किलोवाट आवर्स होते हैं। तो कहने का मतलब आप जितने भी किलोवाट आवर्स की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हो या जितने भी मेगावाट आवर की इलेक्ट्रिसिटी जो भी प्रोड्यूस कर रहा है बाय वे ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस, उसको एक सर्टिफिकेट जो है वो जनरेट करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, यानी वो एक सर्टिफिकेट जनरेट कर सकता है जो भी रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस को यूज कर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है, ठीक है। तो जितनी इलेक्ट्रिसिटी हमने जनरेट करी है उसको डेफिनेटली मेजर किया जा सकता है, उसको क्या किया जा सकता है, डेफिनेटली मेजर किया जा सकता है। तो जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर हैं,
है ना, वो लोग बिल्कुल ये पता लगा सकते हैं कि कितनी बिजली उन्होंने जनरेट करी। लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी के कंज्यूमर जो होते हैं उनको ये नहीं पता होता कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी उन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज से कंज्यूम करी और कितनी उन्होंने आपके नॉर्मल तरीके से जो एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं उसके बेसिस पर उन्होंने कंज्यूम करी है। बिल्कुल भी उनको ऐसा पता नहीं रहता। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों क्या होता है कि ये जितने लोग भी भला काम कर रहे हैं ना, ये लोग एक आरईसी को सब्सिक्वेंटली सेल कर सकते हैं। सेल कर सकते हैं मतलब जितना क्रेडिट सर्टिफिकेट इनके पास में होगा ना, और ये क्रेडिट सर्टिफिकेट दोस्तों अपने बैंक अकाउंट की तरह होता है ना, पूरा का पूरा सिक्योर्ड होता है ये। और मतलब इसकी पूरी की पूरी ट्रैकिंग होती है कि आपके पास में अगर ये क्रेडिट सर्टिफिकेट है तो उसका इतना वैल्यू है, उसमें इतनी कैपेसिटी है कि आप इतना यूटिलाइजेशन कर सकते हो। तो बेसिकली अब ये जो होता है ना, यहां पर आरईसी को देखिए मैं बताता हूं कहां गया वो, यहाँ पे तो नहीं है शायद, डायग्राम में मैंने नहीं लिया होगा उसको। चलिए तो मैं आपको बता देता हूं बेसिकली क्या होता है। ये जो आरईसी जो होता है ना, रिन्यूएबल एनर्जी क्रेडिट सर्टिफिकेट, ये हम सारी फैक्ट्रीज को कहते हैं कि आप लीजिए। यानी जितने भी इंडस्ट्रीज के अंदर जो लोग पावर के कंज्यूमर होते हैं, हम उन्हें कहते हैं कि आप अगर एनवायरमेंट को गंदा कर रहे हैं तो आपको आरईसी जो है वो लेना पड़ेगा। ठीक है, एक तो आपकी कंपल्शन होगी, वॉलंटरी आप ले रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है। अच्छा आप सोचोगे सर कि सर वॉलंटरी कोई क्यों लेगा, है ना। आरईसी आप कह रहे हो सर ये वाले जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसर हैं ये सेल्स तो कर देंगे, चलो सर इनके तो फायदा हो गया सेल्स करने का, बट वाई समवन वांट्स टू परचेज दीज क्रेडिट सर्टिफिकेट्स, कोई कोई से खरीदना क्यों चाहेगा। तो देखिए एक तो दोस्तों एनवायरनमेंट को हमने डैमेज किया तो गवर्नमेंट की तरफ से प्रेशर होता है कि आपको ऐसा कुछ करना पड़ेगा। और दूसरा मैं आपको बता देता हूं कि ये क्रेडिट सर्टिफिकेट लेने के आपके एडेड एडवांटेज भी होते हैं कुछ, जो एडवांटेज उन्हीं लोगों को, उन्हीं इंडस्ट्रीज को मिलते हैं जिनके पास में आरईसी होते हैं। यानी जैसे मैं कोई कॉर्पोरेट एंटरप्राइज हूं और मेरे पास में जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स होंगे मैं उनको रख सकता हूं। और लेट्स से कि सपोज करिए मेरा कोटा पूरा हो गया, मुझे गवर्नमेंट ने प्रेशर दिया था कि आपको इतने रिन्यूएबल एनर्जी क्रेडिट तो लेने ही पड़ेंगे, तो गवर्नमेंट के आदेशानुसार मैंने उनको होल्ड किया। अब जैसे ही वो आरईसी का समय, मतलब मेरा कोटा पूरा हो गया, मैं क्या कर सकता हूं, अगर मेरे पास में एक्स्ट्रा आरईसी है तो मैं उन्हें फर्दर भी सेल कर सकता हूं, राइट। तो एक प्रकार से ये बेनिफिट हो जाएगा। और दूसरा गवर्नमेंट की कुछ स्कीम होती है, गवर्नमेंट कुछ एडवांटेज देती है एंटरप्राइज को, तो वो आरईसी के बेसिस पे देती है कि आपके पास में कितने सर्टिफिकेट है। तो आपने जितना एनवायरनमेंट को डैमेज किया है उतने ज्यादा आपने आरईसी परचेज भी कर लिए। तो ये जितने ज्यादा आप आरईसी परचेज करोगे ना, तो ये देखो आपके ये रिसोर्सेज बढ़ते जाएंगे। कौन से रिसोर्सेज बढ़ते जाएंगे सर, ये वाले रिसोर्सेस जो ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करते हैं, ये रिसोर्सेज बढ़ेंगे, इनमें इन्वेस्टमेंट आएगा। इनमें क्या आएगा, इन्वेस्टमेंट आएगा। आप जितने आरईसी परचेज करेंगे, जो इनके सप्लायर्स हैं वो प्रमोट होंगे और एनर्जी के ये रिसोर्सेज बढ़ेंगे देश के अंदर, आपकी कंट्री के अंदर। और ये वाले देखो, ये वाले बेकार रिसोर्सेज जो हैं वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ये धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो अब देखो देखिए दोस्तों, ये बात कहने में तो बड़ी सरल लगती है कि कम हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे, बट ये एक इकोलॉजिकल एनवायरमेंटल बैलेंस हमने क्रिएट करने की कोशिश करी है बाय वे ऑफ दिस आरईसी। हालांकि दोनों तरफ सब काम होता रहता है। आरईसी के अंदर में भी काफी इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं आजकल कॉर्पोरेट एंटरप्राइज के द्वारा। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये वाले रिसोर्सेज भी बंद नहीं हुए, देखो धुआं निकलेगा इनसे, और धुएं वाली इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन वो है बहुत ज्यादा होती है। और ये आरईसी के अभी भी प्राकृतिक रिसोर्सेज क्या है दोस्तों, कम है। तो ये एक छोटी सी स्टोरी दोस्तों मैंने आपके साथ में शेयर करी ताकि आप इस आरईसी का मतलब समझ जाएं। अब देखिए समझिए दोस्तों, यहां पर ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि इसी के ऊपर अब एक क्वेश्चन दे दिया इन लोगों ने। अब ये क्वेश्चन हमको तभी आ सकता है जब हम आरईसी के बारे में जाने, अदरवाइज आरईसी क्या होता है ये पता ही नहीं चलेगा अपने को। तो आइए दोस्तों क्या कहता है, कंपनी MNO एंटर्स इनटू अ 15-year कॉन्ट्रैक्ट विद पावर कंपनी PQR टू परचेज ऑल ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय अ न्यू सोलार फार्म। देखिए कौन सी फार्म है, सोलार फार्म है। सोलार फार्म है, दैट मीन्स कि क्या इसका रिसोर्सेज जो इलेक्ट्रिसिटी वाला है वो रिन्यूएबल एनर्जी वाला है या फिर एनवायरनमेंट को पोल्यूट करने वाला है। तो आप कहेंगे सर हाँ ये तो सोलार पैनल लगा के बैठे हैं
तो एनवायरमेंट को तो कोई डैमेज है नहीं। इनफैक्ट सोलार पैनल से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे और डिमांड को फुलफिल करेंगे। और इसकी वजह से देखिए हो क्या रहा है कि PQR ओन्स द सोलार फार्म एंड विल रिसीव टैक्स क्रेडिट। देखिए दोस्तों बहुत अच्छे से ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है। कहता है कि PQR जो है वो सोलार फार्म का ओनर है, इसलिए उसको कुछ टैक्स क्रेडिट मिलेंगे टू द कंस्ट्रक्शन एंड ओनरशिप ऑफ द सोलार फार्म। आप देखते हैं ना दोस्तों, डायरेक्ट टैक्स का सब्जेक्ट अपन पढ़ते हैं, उसके अंदर कई बार हम ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स लगाते हैं तो सरकार हमें ग्रांट दे देती है, या कोई सेक्शन के हिसाब से हमको कुछ रिबेट या टैक्स के अंदर कोई छूट मिल जाती है। ऐसे ऐसी चीजें अपने को देखने को मिलती है। तो ये टैक्स क्रेडिट जो है ना असेसी को मिलेगा, राइट। असेसी कौन है? PQR है। सो PQR को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कुछ टैक्स क्रेडिट जो है वो मिलने वाले हैं। क्यों मिलने वाले हैं? देखिए क्योंकि इसने सोलार फार्म लगाया है। अब सोलार फार्म एनर्जी को प्रमोट करता है। मैं नहीं जानता दोस्तों डायरेक्ट टैक्स के में इसके क्या रिलेवेंट प्रोविजन होंगे, इतनी तो मुझे इसमें ज्यादा जानकारी तो नहीं है डायरेक्ट टैक्स के रिगार्डिंग, बट हाँ ऐसी ऐसी चीजों को गवर्नमेंट प्रमोट करती है तो कुछ ना कुछ कोई ना कोई सेक्शन में पता नहीं दे देती होगी कोई एग्जाम्पशन। अब देखिए क्या होता है, एंड MNO विल रिसीव रिन्यूएबल एनर्जी क्रेडिट्स। अब यहां पे ये वाली बात बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई कि MNO कौन है? MNO है दोस्तों हमारा लेसी, और लेसर कौन है? PQR इज द लेसर। बट MNO को रिन्यूएबल एनर्जी क्रेडिट सर्टिफिकेट मिलेंगे दैट अक्रू फ्रॉम यूज ऑफ द सोलार फार्म। सोलार फार्म को जितना आप यूज करेंगे उसके REC किसको अक्रू होंगे? MNO को। सर ये PQR को क्यों नहीं होंगे? क्योंकि PQR ने ये एसेट लीज पर दे दिया है। और दोस्तों अगर यही बेनिफिट यदि स्टिल PQR को होते तो हम कहते फिर राइट ऑफ यूज मैंने कहां ट्रांसफर किया दोस्तों? राइट ऑफ यूज तो मेरा MNO के किसके पास रह गया? PQR के पास ही रह गया। समझ गए? देखिए बहुत बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा क्या क्या बातें हो रही है इसके अंदर। MNO जो है वो तो हमारा है लेसी, बराबर, और PQR जो है वो हो गया लेसर। सर आपने इतने कॉन्फिडेंस के साथ में कैसे कह दिया? इन्होंने ही कह दिया आंसर के अंदर, देखिए क्वेश्चन के अंदर इन्होंने ही कह दिया कि ये जो REC के बेनिफिट्स हैं, MNO will receive renewable energy credits that accrue from the use of the solar farm। अब इसी लाइन से तो मालूम पड़ रहा है ना कि MNO ने ये सोलार फार्म लीज पे लिया है और इसके बेनिफिट्स भी इसको ही मिल रहे हैं, इसलिए मैं इसको लेसी कह रहा हूं। इसलिए मैं इसको क्या कह रहा हूं? लेसी कह रहा हूं, राइट। अदरवाइज लीज के अगर स्कोप से बाहर हो जाता तो मैं इसे लेसी नहीं कहता, मैं इसे कहता ये सर्विस रिसीवर है और PQR जो है वो सर्विस प्रोवाइडर है, और ये कॉन्ट्रैक्ट फिर लीज का ना होकर सर्विस का होता। समझ गए कि नहीं समझे? अब देखिए क्या कहता है ये, Who has the right to substantial benefits from the solar farm? सोलार फर्म का सब्सटैंशियल बेनिफिट किसे मिल रहा है? तो अब देखिए दोस्तों सोलार फर्म के क्या क्या बेनिफिट है समझिए। सोलार फर्म के बेनिफिट क्या क्या हैं? तो सोलार फर्म के दो बेनिफिट आपको देखने को मिल रहे होंगे यहां पे। एक तो REC का रिन्यूएबल एनर्जी क्रेडिट का, जो कि इसके यूज बेस्ड है, यानी जो इसे यूज करेगा उसे REC भी मिलेगा। और एक है टैक्स बेनिफिट्स, है ना, टैक्स बेनिफिट्स, टैक्स क्रेडिट जो भी है, जैसा भी है, जिस भी नाम से मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट दूसरा जो बेनिफिट है वो टैक्स बेनिफिट है, ठीक है। टैक्स बेनिफिट किसको मिलता है? असेसी को मिलेगा। ये आपका भूल कर भी लेसी को नहीं मिलेगा। ये मत समझ लेना कि टैक्स बेनिफिट आपका लेसी को मिलेगा। टैक्स बेनिफिट किसको मिलेगा? जिसके नाम पर सोलार फर्म है, जो लीगल ओनर है उसका, ठीक है। तो टैक्स बेनिफिट तो एसएससी को मिल जाएगा। लेकिन REC जो यूज बेस्ड एडवांटेज है, यूज बेस्ड इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं, ये किसको मिलेंगे? ये मिलेंगे सर जी हमारे MNO लेसी को। तो इसका मतलब तो सब्सटैंशियली इकोनॉमिक बेनिफिट कौन यूज कर रहा है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर? आप कहेंगे सर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारे सब्सटैंशियल बेनिफिट MNO के द्वारा यूज किए जा रहे हैं। रिगार्डलेस ऑफ टैक्स बेनिफिट हमारे असेसी को मिल रहे हैं, डजंट मैटर, ये हमारे क्वेश्चन के आंसर पर इंपैक्ट नहीं डालते। तो आइए दोस्तों इसका आंसर एक बार देख लेते हैं। ये क्या कहता है? Company MNO has the right to obtain substantially all of the economic benefits from use of the solar farm over the 15-year period because it obtains the electricity produced by the farm over the lease term। एक तो सारी की सारी इलेक्ट्रिसिटी मैं ही यूज लेने वाला हूं,
द प्राइमरी प्रोडक्ट, ये तो मेरा प्राइमरी प्रोडक्ट हो गया, यानी जिस चीज के लिए मैंने सोलार फार्म को लीज पे लिया है वो तो इलेक्ट्रिसिटी है ना, तो इलेक्ट्रिसिटी तो मेरा प्राइमरी प्रोडक्ट हो गया। अब बताइए दोस्तों बाई प्रोडक्ट क्या हुआ, तो कहता है द रिन्यूएबल एनर्जी क्रेडिट्स दैट इज द बाई प्रोडक्ट फ्रॉम द यूज ऑफ द एसेट्स। तो ये जो रिन्यूएबल एनर्जी क्रेडिट्स है ना, इसको हम कहते हैं बाई प्रोडक्ट। तो ये एडेड एडवांटेज हो गया, मेन प्रोडक्ट हो गया इलेक्ट्रिसिटी का, आपका जो भी रिक्वायरमेंट है आप वहां से अपने ही सोलार फार्म से पूरी कर ले रहे हो, और ऊपर से आपको आरईसी भी मिल रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी क्रेडिट्स भी मिल रहे हैं, तो ये आपका बाई प्रोडक्ट हो गया, है ना। तो यही एग्जांपल देखिए इन्होंने यहां पे बताया था कि बाई प्रोडक्ट जो है वो क्या होता है। तो देखिए रिन्यूएबल एनर्जी क्रेडिट के बारे में भी आपको समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन का आंसर भी आपको समझ में आ गया होगा। कहता है इंपॉर्टेंट बात कि ऑल्दो पीक्यूआर रिसीव्स इकोनॉमिक बेनिफिट्स फ्रॉम द सोलार फार्म इन द फॉर्म ऑफ टैक्स क्रेडिट्स, दीज इकोनॉमिक बेनिफिट्स रिलेट टू द ओनरशिप ऑफ द सोलार फार्म। तो जो टैक्स क्रेडिट के बेनिफिट मिल रहे हैं ना, वो किसके लिए मिल रहे हैं, क्योंकि आप उसके ओनर हैं, इसलिए ये मिल रहा है। द टैक्स क्रेडिट्स डू नॉट रिलेट टू यूज ऑफ द सोलार फार्म एंड देयरफॉर आर नॉट कंसिडर्ड इन दिस असेसमेंट। तो ये जो बेनिफिट है वो यूज से रिलेटेड ही नहीं है, ओनरशिप से रिलेटेड है, और लीज का तो पूरा चैप्टर ही दोस्तों यूज के ऊपर है ना। कागजों में ओनर कौन है उससे मतलब नहीं है, हु इज दिस सब्सटैंशियल ओनर, दैट व्हाट मैटर्स इन द आईएफआरएस और इन डेस व्हाटएवर द केस, है ना। और हम जानते हैं कि हम पूरे के पूरे इस आईएफआरएस या इंडेस के सब्जेक्ट में जो मेन चीज देखते हैं वो सब्सटेंस देखते हैं ओवर फॉर्म। तो फॉर्म में अपने को कोई रुचि नहीं है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों अब आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए